लिवर भी आप कह रहे हैं, लिवर में भी दिक्कत आ गई? लिवर में दिक्कत आ गई थी, ग्लूब्रिन बढ़ गया था, डाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया था। कुछ खाता था तो या तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था या फिर वो अल्सर कर लेता था। प्लस में जलन रहती थी छाती में। उस टाइम को लाइक सोच के भी बहुत अजीब लगता है कि मेरी जीभ में भी छाले होते थे, मेरे पूरे गाल मुंह पे छाले होते थे। सारे इलाज किए, कुछ नहीं हो। वजह सिंपल थी, प्रोटीन था। जिम जाता था तो प्रोटीन बहुत खाता था। फिर कभी कभी जिम वाले सप्लीमेंट्स के लिए बोल देते थे कि क्रेटीन ले लो। क्रेटीन भी ले लिया और BCAA ले लिया। ये सब चीजें ले रहा था तो इससे समस्याएं मेरी बढ़ती जा रही थी। ये जो बालों की स्थिति थी, क्या पैच ज्यादा बढ़ गया था? बिल्कुल हाँ, खाली हो चुके थे बाल। एंड दिन में लाइक कम से कम मेरे 300-400 बाल तो झड़ते थे। पूरे घर पे बाल ही बाल होते थे। लेकिन अब गिरना रुक गए हैं? अब गिरना रुक गए हैं, वापस भी आ गए? वापस आ रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है तुषार। ये जिम जा रहे थे कई सालों से। जिम जाते जाते प्रोटीन ले रहे थे, लेकिन लगातार वो प्रोटीन लेने के बाद इन्हें साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो गए। बाल ज्यादा गिरने लगे, लिवर में दिक्कत आ गई, डाइजेशन खराब हो गया, अल्सर की समस्या हो गई। तो इस तरह से एक तरफ तो बॉडी बनाने के लिए जिम जा रहे थे, प्रोटीन ले रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ समस्याएं हेल्थ की बढ़ रही थी। उसके बाद इन्होंने जो किया वो सब युवाओं को जरूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए, जो तुषार बताने वाले हैं, क्योंकि अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये जिम भी जाते हैं और नेचुरल बॉडी भी है। ये पूरी बात इसलिए भी जानना जरूरी है कि जिम जाने वाले युवा जो बॉडी बनाना चाहते हैं, कट दिखाना चाहते हैं, उन्हें प्रोटीन लेना पड़ता है। प्रोटीन से आगे बढ़ के क्रेटीन और उसके बाद स्टीरॉयड तक भी लेते हैं कुछ जगह पर। ये जो चीजें लेते हैं उनसे ही ये कॉम्प्लिकेशन इनको आई। पर विकल्प क्या है ये भी बताएंगे, और नेचुरल डाइट क्या है जिससे कि इनके बाल भी वापस आ रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं भी ठीक हो गई हैं। तो चलिए जानते हैं तुषार जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तुषार जी नमस्कार। नमस्ते। क्या समस्या आ गई थी? आपने बताया कि आप जिम जा रहे थे तो आपको प्रोटीन लेना पड़ा। जनरली बच्चे प्रोटीन लेते हैं, युवा जो जिम जाते हैं, तो उसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। क्या कॉम्प्लिकेशंस बताइए? शुरू में तो प्रोटीन ले रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, बॉडी बन रही थी, मसल्स मास बढ़ रहा था। एंड पीपल वाज खुद का सेल्फ ऑब्सेशन हो गया था। लोग देख रहे थे, लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लाइक इंटरनली जो था, डाइजेशन वीक होता जा रहा था। एंड एक फाइनल स्टेज ऐसी आई जब मेरा डाइजेशन बिल्कुल जवाब दे गया। मैं कुछ खा रहा होता था, खाते खाते मुंह में एक ही जगह 2 छाले दिखते थे। एंड अल्सर्स की प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ गई थी। डाइजेशन मतलब भूख लगना बंद हो गई थी, पसीना बहुत आता था, खुद से स्मेल आती थी, लेजीनेस, ड्रॉजीनेस, एकदम फटीक सा आ गया था बॉडी में। उस टाइम को लाइक सोच के भी बहुत अजीब लगता है कि मेरी जीभ में भी छाले होते थे, मेरे पूरे गाल मुंह पे छाले होते थे। सारे इलाज किए, कुछ नहीं हुआ। ये जो कॉम्प्लिकेशंस आई, क्या किस वजह से आपको लगता आई थी? वजह सिंपल थी, प्रोटीन था। जिम जाता था तो प्रोटीन बहुत खाता था। फिर कभी कभी जिम वाले सप्लीमेंट्स के लिए बोल देते थे कि क्रेटीन ले लो। क्रेटीन भी ले लिया और BCAA ले लिया। ये सब चीजें ले रहा था तो इससे समस्याएं मेरी बढ़ती जा रही थी। लिवर भी आप कह रहे हैं, लिवर में भी दिक्कत आ गई? लिवर में दिक्कत आ गई थी, ग्लूब्रिन बढ़ गया था, डाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया था। कुछ खाता था तो या तो वो डाइजेस्ट नहीं होता था या फिर वो अल्सर कर लेता था। प्लस में जलन रहती थी छाती में। तो ये सब क्या, जो प्रोटीन है वो नेचुरल नहीं होता या कई बार स्टीरॉयड भी मिला देते हैं? क्या कारण है? प्रोटीन जब जब लेता था मैंने फिर नोटिस किया कि मेरे अंदर बॉडी में गर्मी बढ़ रही थी, पित्त एकदम बढ़ जाता था, पेट खराब रहने लग गया था, IBS की प्रॉब्लम हो गई थी। तो जितना मेरे को लगता है, एक तो प्रोटीन में बहुत ज्यादा, हमें जो नहीं पता नेचुरल सोर्स का, वो बोलते हैं कि सिर्फ 1 या 2 ग्राम शुगर है, बट उसमें जो शुगर कंटेंट है दैट इज नॉट अ हेल्दी शुगर कंटेंट। उसमें मेलोटिन होता है एंड डेक्सट्रोस नाम से एक कोई शुगर है, वो होती है। हमें लगता है कि उनमें शुगर कंटेंट कम है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम है, तो माइट भी वो हेल्दी हो, लेकिन वो चीनी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। फिर ये जब समस्याएं आई तो आप दर्शन नेचर केयर सेंटर आ गए? जी। यहाँ क्या किया? यहाँ गुरुजी ने सबसे पहले तो प्रोटीन छुड़वा दिया। फिर मुझे स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए फ्रूट्स और सैलेड पे रखा। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा बॉडी डाइजेशन बेटर होता रहा, फिर गुरुजी ने धीरे धीरे लाइक 1 टाइम रोटी कर दी। फिर गुरुजी ने कहा धीरे धीरे तुम 2 टाइम खाना खा सकते हो। तो एक बार पूरा प्रोसेस बताएंगे ताकि युवाओं को पता चले कि उससे भी बॉडी मेंटेन रह सकती है? जी। तो सबसे पहले जो अब मेरा जो डाइट प्लान है, मॉर्निंग में पहले तो मैं काढ़ा लेता हूँ, जो मेरे को थोड़ा सा डिटॉक्स रखता है, नीम गिलोय का, जो आश्रम से मिलता है। फिर उसके बाद में मैं खीरे का जूस ले लिया या फिर पेठे का जूस ले लिया, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड एनर्जी फाइन। वो लेके मैं जिम जाता हूँ। फिर जिम से आके मैं
पोमीग्रेनेट उसके साथ स्प्राउट्स लेता हूँ। स्प्राउट्स और पोमीग्रेनेट काफी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है, तो मैं स्प्राउट्स खाता हूँ जिससे मेरे को प्रोटीन की भी मात्रा मिल जाती है। फिर मैं सैलेड खाता हूँ, सैलेड में नारियल जरूर रखता हूँ थोड़ा सा। एंड फिर जो नेचुरल रूटीन होता है, दोपहर को रोटी खाई, फिर शाम को सैलेड ली, और फिर सैलेड के बाद फिर से रोटी खाता हूँ। तो सैलेड का कंटेंट ज्यादा है, सैलेड का कंटेंट ज्यादा है जो आपकी बैक्टीरिया गट के लिए अच्छा हो, हेल्दी है। जी। तो अभी कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं ले रहे हैं? कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन की पूर्ति किससे करते हैं, दाल और मूंग से, कैसे? स्प्राउट से, खाने में थोड़ी सी दाल ले लेता हूँ, प्लस में सैलेड और यही सब ले रहा हूँ मैं। कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन कोई स्पेशली अब काउंट नहीं करता कि इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतना है। नो काउंट, सिंपल नेचुरल डाइट। आप कैसा फील कर रहे हैं? अब तो बहुत बेटर है। अल्सर्स की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, IBS वगैरह जो था वो भी क्योर हो चुका है, लिवर वगैरह भी इट्स फंक्शनिंग वेल। तो अभी हेल्दी हैं? अभी तो आई एम वेरी हेल्दी। अच्छा, आपने बताया कि आप जिम जाते थे और लगातार जिम किया, लेकिन एक समस्या और आ गई, बाल आपके गिरने शुरू हो गए। जी। लेकिन विग लगाना पड़ा, लेकिन अब वापस से आपके बाल आ रहे हैं। तो ये कैसे हुआ और वापस कैसे आए? एक्चुअल में वही गुरुजी ने बोला था जो डाइट फॉलो करनी है वो की, क्योंकि पहले मेरे बालों में बहुत ज्यादा इचिंग रहती थी, एंड सिर में तो लाइक अजीब सी कंडीशन थी, एवरी टाइम आई यूज्ड टू इच। फिर गुरुजी ने बोला जो शुगर है, मीठा है, वो सारा छोड़ना है, तो वो छोड़ दिया। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे इचिंग भी कम हुई, और सिर पे अदरक प्याज का पानी, बाहर का जो भी शैम्पूज होते थे, जो भी सोप से केमिकल प्रोडक्ट थे, सब बंद कर दिए। एंड नेचुरली गुड़हल का वो आता है, पैक आता है, वो सिर पे लगाता हूँ। प्लस मैं आंवला शिखा का ये रीठा का पैक लगाता हूँ, जो शैम्पू वगैरह तो बिल्कुल भी यूज नहीं करता। एंड डेली का अदरक प्याज का पानी होता है, वो लगाता हूँ सिर पे, जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो सिर की तरफ बढ़ता है, और वो थोड़े से बालों को इम्प्रूव करता है। खाने में क्या बदलाव किया? खाने में स्प्राउट्स एंड नारियल, प्लस में अगर मेरे को कुछ पीना है, लाइक कुछ लिक्विड पीने का मन है, तो नारियल का दूध ले लिया, आलमंड का मिल्क ले लिया। जिम के लिए मैं हमेशा आलमंड का ये जो बादाम रगड़ा होता है वो बना के पीता हूँ, प्लस में कद्दू के बीज। ये जो बालों की स्थिति थी, क्या पैच ज्यादा बढ़ गया था? बिल्कुल हाँ, खाली हो चुके थे बाल। एंड दिन में लाइक कम से कम मेरे 300-400 बाल तो झड़ते थे, पूरे घर पे बाल ही बाल होते थे। लेकिन अब गिरना रुक गए हैं? अब गिरना रुक गए हैं, वापस भी आ गए? वापस आ रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कितने दिन चला तो आपके वापस आने शुरू हुए? अभी तो ये मैं 1 साल से कर रहा हूँ। तो ये नेचुरल डाइट का कमाल है कि बाल वापस आ रहे हैं। यस। तो दोस्तों, जैसा तुषार जी ने बताया कि इनको जो प्रॉब्लम थी डाइजेशन की, अल्सर हो रहे थे, मुंह में छाले हो रहे थे, लिवर फैटी हो रहा था, बाल गिर रहे थे, ये सारी समस्याएं अब ठीक हो चुकी हैं केवल खान पान में बदलाव करके। इस बदलाव को मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। इन्होंने क्या किया कि प्रोटीन लेना छोड़ दिया, जो डब्बे वाला प्रोटीन है जो जिम जाने वाले युवा अक्सर लेते हैं, वो छोड़ दिया। उसकी जगह पर इन्होंने नेचुरल चीजें शुरू की। यहाँ दर्शन आश्रम बुढ़ेड़ा में आए, यहाँ गुरु जगदेव भारती जी के मार्गदर्शन में नेचुरल चीजें लेना शुरू किया। जैसा आप जानते हैं, गुरु जगदेव भारती जी निःशुल्क लोगों का इलाज करते हैं, बीमारियां जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई उनको रिवर्स करवाते हैं, केवल खान पान में बदलाव करवा के, बिना किसी दवाइयों के। तो इनका जो बदलाव शुरू हुआ वो ये था कि सुबह नीम गिलोय का काढ़ा लेते थे, उसके बाद स्प्राउट्स लेते थे, मूंग और चने को भिगो करके उसमें अनार के दाने डाल करके उनको लेते थे। उसके बाद सलाद लेना शुरू किया 10-11 बजे, और उसके बाद दोपहर को रोटी, 1 रोटी 2 रोटी और सब्जी भरपूर मात्रा में, और शाम को फिर कोई जूस या सलाद लेना शुरू किया। तो साथ में जिम जा रहे हैं तो थोड़ी और प्रोटीन के लिए इन्होंने बादाम रगड़ा भी लेना शुरू किया। तो इस तरह से शाम को भी सलाद और फ्रूट्स ही लेते थे रोटी से पहले। तो इस नेचुरल चीज़ों से इनको क्या हुआ कि डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक हो गई, और जो लिवर फैटी होने की समस्या थी, जो साइड इफेक्ट्स थे केमिकल वाले प्रोटीन के, उसके कारण जो दिक्कतें थी वो ठीक होना शुरू हो गई। और आज ये हेल्दी हैं, जिम भी जाते हैं, नेचुरल बॉडी भी है। आजकल के युवा क्या है, ज़्यादा कट के चक्कर में एक्स्ट्रा प्रोटीन या स्टीरॉयड लेते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। जैसे इन्होंने बताया कि इनको भी ऑब्सेशन थी कि बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए। बॉडी ज़्यादा कट वाली दिखने से ज़रूरी है, बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, और इसी लाइन पर अब ये चल रहे हैं। उन सब युवाओं के लिए उदाहरण है जो जिम जा करके बॉडी बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं। ये हेल्दी भी है, बॉडी भी अच्छी है, और ये सब हो रहा है नेचुरल चीज़ों से, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोटीन, क्रिएटिन या स्टीरॉयड के। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। नंबर हमने दिया हुआ है, आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं, और दर्शन आश्रम बुढ़ेड़ा में भी आकर ये जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो निःशुल्क था, जैसा आप जानते हैं, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको अच्छी चीज़ों की जानकारी हो। जुड़े रहे चैनल से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।